बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणनाथ, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साहब जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। मेरे प्राणधार सुंदर साहब जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि किस प्रकार का लाड़ प्यार राज नारायण जी महाराज अपने सतगुरु महाराज श्री राम रतन जी से लड़ा रहे हैं। अरे उनके लिए भोजन लाते हैं, गजरा लाते हैं, फूल पुष्प लेकर आते हैं, अपने हाथों से भोजन कराते हैं और गजरा तक पहनाते हैं। वह लीला जिसका बयान, जिसकी व्याख्या महाराज जी कहते कि हम नहीं कर पाएंगे, हम बता भी नहीं सकते कि कैसा कैसा उस समय हमारे साथ हुआ। और उसके पश्चात जब 4 मास महाराज जी वहां पर रहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे सोमेश्वर के मंदिर में, तो सर्पों के साथ वहां पर गहन जी मित्रता हो जाती है। व्यक्ति कम आते हैं, सर्प ज्यादा आते हैं, तो सर्पों के साथ ही मित्रता, हास विलास सब उनके साथ चलता रहता है। तो आइए जानिए आगे क्या होता है। पड़े रहा करते थे केवल उस पीपल के नीचे ही, एक रोज रात्रि में हमको इस प्रकार की आवाज लगी, महाराज 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 जी, कि हम उस पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़े रहा करते थे और एक दिन एक रोज रात्रि में क्या होता है, हमें इस प्रकार की आवाज लगती है। कैसी? महाराज 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 जी। हम आवाज सुना करते थे पर हम बोले कभी नहीं। 3 रोज इसी तरह से हमको नित्य आवाज लगी कि हमें प्रतिदिन आवाज तो लगती थी, परंतु हमने कभी उसका पलटकर उत्तर नहीं दिया। 3 रोज लगातार हमें इस प्रकार की आवाज लगी। आधी रात बाद चौथे दिन क्रम से फिर हमको टेरा, महाराज 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 जी, कि जब चौथे दिन आधी रात बीत जाती है तो उसी प्रकार उसी क्रम से हमको फिर से आवाज लगती है और महाराज 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 जी कहकर पुकारा जाता है। हमको क्रोध सा आया एकदम, उसी दिशा को मुंह करके क्रोध भरे तीखे शब्दों में इस प्रकार उससे बोले कि हमको क्रोध आया। जब ऐसा 3 दिन लगातार हो गया और चौथे दिन भी इस प्रकार हो रहा है, तो हमें बड़े ही क्रोधित भाषा का प्रयोग करना पड़ा और उस ओर मुंह करके बड़े क्रोध में तीखे शब्दों के साथ हमने क्या बोला, कहो कौन, क्या इच्छा है, कह दो जो कुछ भी कहना है। अरे कहो भैया, कौन हो तुम, तुम्हें जो कहना है स्पष्ट रूप से कहिए। इस प्रकार से सुन के हमसे फिर वो चुप हुए, ऐसे बोले फिर कभी ना आइंदा, लगवा मार गया जैसे। कि जो आवाज 4 दिन लगातार हमें लग रही थी, जब हमने क्रोधित आवेश में तीखे शब्दों का प्रयोग किया, तो उसके बाद ऐसा हो गया कि वह बिल्कुल पूर्णतः चुप हो गए। उसके बाद हमें कुछ आवाज नहीं आई, मानो उसे लकवा सा मार गया हो। हमने महाराज जी से भी इस घटना को नहीं कहा। कुछ दिन के पश्चात मगर खुद ही हमको आदेश मिला कि हमने अपने गुरु महाराज श्री राज नारायण जी को भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। और ऐसा हुआ कि कुछ दिन के पश्चात हमें एक आदेश मिला। क्या? आप शहर ही में आ जाओ, है नजदीक एक स्थान, बस्ती के निकट बहुत है, कुछ दिन यही करो विश्राम। कहते कि झंडू दत्त जी, आप एक कार्य कीजिए, आप शहर में ही आ जाइए। शहर के पास ही एक स्थान है जो कि बिल्कुल बस्ती के निकट है, आप वहां पर बैठ जाइए, वहां पर ठहरिए। आटा सीधा आसानी से
पहुंचाया जा सकता है और हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है। कहते कि आटा सीधा खाने पीने का जो भी सामान है जब बस्ती के निकट होंगे तो बड़ी ही आसानी से पहुंचाया जा सकता है और भैया हमें भी आने जाने में बड़ी ही सुगमता होगी, सरलता होगी। हम भी आसानी से आपके पास आ जाया करते हैं। हम उनका आदेश प्राप्त कर दोनों नदियों के संगम में एक खेत सा खाली पाया, आसन लगा लिया उसमें। कहते कि जैसे ही गुरु महाराज का आदेश हमें हुआ तो उनके आदेश को सर्वोपरि मानते हुए हमने भी सुनते ही तुरंत दो नदियों के संगम के बीच जब एक जहां पर एक खेत सा खाली था वहीं पर अपना आसन लगा लिया। सुविधा अधिक अब हुई उनको, आने लगे सवेरे और समय बढ़ा सत्संग आदि में वृद्धि हुई अपनी कुछ और। कि अब क्या है कि उनको भी गुरु महाराज को भी सुविधा अधिक होने लगी और अब क्या है और भी समय से पहले वहां पर वो आने लगे और सत्संग का समय, हमारे वाणी जो हमारा संवाद होता था उसका समय हमें बढ़कर मिलने लगा, जिससे कि हमें और भी ज्ञान की, प्रेम की प्राप्ति होने लगी। इस एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहाँ की चर्चा ने, इसमें ब्रह्मलवलेश न छोड़ा उनकी ज्ञानी बातों ने। कहते कि एक विचित्र सी हालत हमारे अंदर उस समय पैदा हो गई कि उनकी इस प्रकार की चर्चा थी कि हमारे अंदर जो उनका ज्ञान का स्वरूप था, वह ज्ञान की जो बातें थी, उन्होंने हमारे भीतर ब्रह्म नाम का लवलेश मात्र भी नहीं छोड़ा। रहने लगे अधिक अंतर्मुख, कभी ध्यान आता संसार, जगत हुआ विस्मृत सा हमको, हुआ शिथिल सा निज आकार। कहते कि अब हम अपने में ही गुम हो रहा करते, अपने में ही खोया रहा करते, केवल पार ब्रह्म परमात्मा की साधना में लीन। अब तो ऐसा हो गया मानो कि संसार की चीजें हमें तो कभी कभी नजर आती, संसार के बारे में सोचने का कभी कभी हमें मौका प्राप्त होता हमें, वरना केवल अपने ध्यान में ही लीन रहते और मानो जगत हमसे विस्मृत सा हो गया हो। हम जगत को, संसार को बिल्कुल भूल से गए हो। हमारा शरीर भी मानो स्थिर सा हो गया हो, केवल एक जगह स्थिर हो गया हो। कान न सुन पाते बाहर का, आंखें देख न पाती थी, रसना सब रस लेना बोली, मन में कुछ कुछ आती थी। कि मानो इस संसार की जो भी बातें हैं उनको कान हमारे सुनना नहीं चाहते, वो सुन नहीं पा रहे थे और आंखें भी केवल अपनी आत्मा को भीतर ही भीतर निहारती है, बाहर का कुछ देख नहीं पा रही थी। और जो हमारी जीवा है, हमारी जो रसना है, वह भी सब रस लेना मानो भूल गई थी और मन में कुछ कुछ आती थी। क्या प्रश्न यदि कोई कुछ कर देता, उत्तर कुछ का कुछ देते, एक अटपटी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते। कि अगर कोई व्यक्ति हमारे समीप आता और किसी प्रकार का कोई प्रश्न करता तो हम ना जाने क्या क्या उत्तर उसको दे देते, क्योंकि हम खुद के होश में नहीं थे, हम तो परमात्मा की लगन में लगन लगाए बैठे थे। और ऐसी अटपटी सी हालत हमारी हो गई, कई लोग तो हमें पागल कहते थे कि भाई तो पागल है। कहना कुछ और चाहते मगर कहा जाता कुछ और, क्या बतलाए क्या हो गए हम, विचल गए सारे तिल तोड़। कि भैया हम कहना तो कुछ और चाह रहे हैं अपने हृदय की आवाज से, परंतु जीवा पर मानो ऐसा कुछ अविष्ट है कि मुंह से निकलता कुछ और था। अब हम तुम्हें क्या क्या बतलाएं कि भैया हम क्या हो गए, कितने हमारे तिल तोड़ थे, जो हमारी स्थिति थी पहले वाली वो मानो सारी विस्मृत हो गई। गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे झाला, जिसके फल स्वरूप अंतस्थल बना हमारा मतवाला। कि गुरु महाराज, अपने सतगुरु महाराज श्री राज नारायण जी निरंतर हमें सत्संग का वह रूपी सरस पिला रहे थे कि जिससे हमारे भीतर का, जो हमारे आत्मा भीतर हमारा जो मन था वह मतवाला हो गए, पार ब्रह्म परमात्मा के रंग में रंग गया।
उत्तेजित हो उठे एकदम, हृदय हुआ विचित्र गुरु रूप। खुद सा गया हृदय के अंदर, जो का तो सतगुरु स्वरूप। कि हम ऐसा होता है कि उत्तेजित हो उठते हैं और हमारे साथ ऐसी लीला घटी कि गुरु का रूप हमारे हृदय के भीतर समावेश कर गया, वह मेरे भीतर बैठ गया। और ऐसा हुआ कि खुद सा गया हृदय के अंदर, के वो हृदय, उनकी छवि, उनका वह स्वरूप हमारे हृदय के अंदर मानो खुद सा गया हो, जो का त्यो सतगुरु स्वरूप हमारे भीतर विराजमान सा हो गया। सन्मुख अगर न होते यद्यपि, तो कुछ बेपरवाह नहीं, स्थिर रहता गुरु हृदय में, गए न जैसे अन्य कहीं। देखिए प्यारे सुंदर साथ जी, किस प्रकार महाराज जी अपने गुरु महाराज को हृदय के भीतर इस हद तक समा लेते हैं कि अगर किसी दिन गुरु महाराज राजनारायण जी समीप भी नहीं है तो फिर भी ऐसा लगता कि भैया हम तो हृदय के भीतर बैठे अपने गुरु महाराज से प्रत्येक पल के साथ, हर घंटों में, हर मिनटों में केवल सत्संग रूपी चर्चाएं कर रहे हैं, तो हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। यदि कुछ समाधान चाहा तो कर लेते थे निसंकोच, साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूरत से हमको बेरो। कहते कि अगर हमारे भीतर कुछ ऐसा समाधान हम चाह रहे हैं जो कि केवल गुरु महाराज दे सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमने अपने हृदय के भीतर समा लिए, तो हम बेपरवाह होकर, निसंकोच होकर वह समाधान भी कर लेते थे और साक्षात हमें अपने हृदय के भीतर से उत्तर मिल जाता था, मानो हमारे गुरु महाराज जी हमको वह उत्तर थमा रहे हो। मानो सन्मुख ही बैठे हो, समझाते हो अपने को, साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मूर्त को। कि गुरु महाराज हमारे सामने भी नहीं है, परंतु हृदय के भीतर इस प्रकार विराजमान है कि जैसे कि हमारे सन्मुख ही बैठे हो और वह हमें प्रत्येक पल में समझाते रहते हैं और हम उनको साक्षात अपने समक्ष ही पाते। इस प्रकार हमने गुरु मूर्त को अपने भीतर बसा लिया। वाणी से जो भी कह देते 100% वह होता ठीक, जिस प्रकार कार्य होना होता था कार्य सब कोई जाता दिख। देखिए कितनी महिमा है गुरु। अरे गुरु की वो महिमा है जिसका बखान भी करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु को अपने हृदयस्थ कर लिया तो मानो आपकी वाणी, आप बोल तो रहे हैं परंतु वहां पर विराजमान है कौन है आपकी जीवा पर? आपके गुरु महाराज। और इस प्रकार की स्थिति बन गई कि गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है, हमारे समक्ष नहीं है, परंतु उनका असर, उनकी वह कृपा, उनका वह पूरा आवेश मानो हमारे ऊपर स्थापित हो चुका है। हम जो भी एक शब्द मुख से निकालते गुरु महाराज का नाम लेकर वह 100% सटीक बैठता। और जो भविष्य में होने वाला है किसी के साथ और अगर हमसे कोई पूछता तो मानो कि वह हमें पहले ही दिख जाता। इस प्रकार की कृपा गुरु महाराज के हमारे ऊपर हुई। और स्थित सतगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग, परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहता सदा प्रसंग। कह उर के भीतर, हमारे हृदय के भीतर जो हमारे सतगुरु महाराज विराजमान हैं, उनके साथ हर पल हमारा मानो सत्संग होता रहता, सत्संग छिड़ा रहता। और परम धाम आदि विषयों पर कि परम धाम की लीला क्या है, वहां पर कैसे कैसे लीला प्रारंभ हुई, क्या कैसे घटित हुआ, किस प्रकार संसार की रचना हुई, किस प्रकार ब्रह्मांड रचा गया, इस प्रकार परमधाम से संबंधित जितनी भी लीलाएं हैं वह सारी बातें हम गुरु महाराज के साथ अपने हृदय के भीतर ही करते रहते। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान, सतगुरु की पसरी अपने पर इस प्रकार के कृपा वहां। कहते कि यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, कि जिस प्रकार का हमारा प्रश्न होता उसी प्रकार का उत्तर हमें खुद ब खुद
गुरु महाराज की कृपा से मिल जाता और हमें इच्छित दिखलाते स्थान कि जो इच्छा स्थान हमें देखने की है कि परम धाम में क्या क्या है, कौन सी भौम है, क्या लीला है, 64 थंब है, वो स्थान हमें वहीं बैठे बैठे सब गुरु महाराज की कृपा से दिख जाता। इस प्रकार की कृपा महान हमारे सतगुरु महाराज की हमारे ऊपर होती है कि जिसका हम शब्दों में बखान कर ही नहीं सकते। नम्र निवेदन किया एक दिन हमने सतगुरु चरणों में, महाराज जी कृपा आपकी नहीं आती है वर्णन में। कहते हैं ना, कभी महाराज जी पूरे प्रकरण में यही बता रहे हैं कि उनकी कृपा का, उनकी महिमा का बखान हम जीवा से कर ही नहीं सकते। तो इसमें भी यही बोलते हैं कि महाराज जी आपके चरणों में एक नम्र निवेदन है कि आपकी जो कृपा है उसको वर्णन में आ ही नहीं सकती, यानी उसको बखान करना कर ही नहीं सकते, उसकी व्याख्या करना अरे कर ही नहीं सकते। कृपा की कोई, मेहर की कोई व्याख्या नहीं होती सुंदर साथ जी। जब मेहर बरसती है तो वह अटूट बरसती है, उसको कोई गिन नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता कि मेहर बरस रही है तो कहां से बरस रही है और कितनी बरस रही है। तो इसी प्रकार महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु महाराज की कृपा का वर्णन हम कर नहीं सकते। हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभो, जब जो पूछा उत्तर देते, जब जो दाह दिखलाते हो। कहते कि हमारे जैसे तुच्छ दास, अरे हम तो तुच्छ प्राणी है, मात्र एक इंसान चंडू दत्त को आपने सतगुरु महाराज इतनी कृपा बख्श दी कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। जब हमारे मन में कोई प्रश्न होता उसका उत्तर आप तुरंत दे देते हो, और जो हमारी देखने की इच्छा होती वह आप तुरंत दिखला देते हो। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं महाराज जी कि गुरु महाराज अपने गुरु की कृपा, गुरु की मेहर का वर्णन कभी शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। अरे गुरु अगर आपके हृदय के भीतर बैठ जाए तो मानो संसार की कोई चीजें आपको भ्रमित नहीं कर सकती। आपको जो भी मन में संशय है वह गुरु खुद ब खुद आपके दूर कर देते हैं। गुरु का महत्व इतना है। अरे गुरु का तो अर्थ ये बैठता है कि जो अंधकार से हमें उजाले की ओर ले जाए, जो असत्यता से सत्य की ओर ले जाए, और जो हमें ज्ञान नहीं है उस ज्ञान की हमें पहचान करा दे। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार महाराज जी के जीवन में यह लीलाएं चल रही है। जब उनका यह मुख्य मोड़ जीवन का आ जाता है तो देखिए आगे क्या होता है, किस प्रकार महाराज जी गुरु महाराज के बारे में बताते हैं। उनकी व्याख्या का, उनकी कृपा का, उनकी मेहर का वर्णन नहीं कर सकते, परंतु हमें समझाने के लिए सांकेतिक स्वरूप में क्या क्या बता रहे हैं जानेगा अगले भाग में। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरे कोटान कोट प्रेम प्रणाम।